बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके सवालात का। अच्छा, मैंने पिछले दिनों कोशिश की कि थोड़े मौज़ूआत को बदला जाए, लेकिन जो सवालात का ढेर है, ये देखें हमारी टीम ने पूरा ये रजिस्टर सवालात का तैयार किया जाता है। वो सारे उन्हीं मौज़ूआत पे हैं जो आपके दुखों से जुड़े हुए हैं, जो आपकी ज़िंदगी के सुखों में जहाँ कमी है उससे जुड़े हुए हैं। ये ख़ानगी मामलात हैं, ये घर के मामलात हैं। सो मैं अपनी चाहत के बावजूद, अपनी कोशिश के बावजूद मौजू नहीं बदल पाता, चूँकि जब भी मैं चिमटी लेके बैठता हूँ कि आपको आसानी दूँ, आपको जो दुख है उनको चुन के उठा के तो कहीं बास्केट में डाल दूँ, जो हल आपको बताता हूँ, जब उसके जवाब में ढेर सारी दुआएं आती हैं। यानी अभी तो चूँकि माशाल्लाह काफ़ी बरस हो गए हैं और कितने ऐसी घर हैं, कितनी ऐसी बेटियां हैं कि जिन्होंने अपने घरों में जाके, अपने ससुराल में जाके कुछ चीज़ों को लर्न बाय हार्ट किया और जाके प्रैक्टिस किया, तो नतीजतन उनकी ज़िंदगी में मेरे रब ने जैसे बादल आ जाते हैं, जैसे धूप कम हो जाती है, जैसे साया बढ़ जाता है, जैसे फल में मिठास आ जाती है। तो जब भी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आती है, फिर उनको याद आता है कि किसने उनको बताया था। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान फिर उनको अपनी अगली नस्ल को बताने लग जाता है। तो इसलिए ये सिलसिला इसी तौर पे जारी रहेगा। बीच में जब जब मेरा मन करेगा मौजू बदलने का, वो हम करते रहेंगे। अच्छा, गुस्से वाले बहुत सारे आते हैं सवाल कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो ये जो ख़वातीन का गुस्सा है, ये मर्दों से फ़र्क होता है। ख़वातीन का गुस्सा बेबसी का गुस्सा होता है। ख़वातीन का गुस्सा कभी कभी अपनी किसी कमी और कोताही का गुस्सा होता है। ये गुस्सा वो नहीं होता जिसमें अगले बंदे की जान चली जाए। इस गुस्से में रद्देमल होता है। इस गुस्से में कभी कभी इज्जत नफ्स पे जब हर्ट होती है तो चीख निकलती है। सो इसको संभालने के लिए लाजिम ये है कि आपके अंदर पेशेंस ज़्यादा आए, आपके अंदर सब्र और तहम्मुल के साथ साथ जो बुर्दबारी है, जो रवादारी है, वो भी आए। वक्त लगता है, फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जितनी बच्चियों ने हमारा जो कोर्स है मैनेज योर एंगर को मैनेज करने वाला, वो किया है। इनफैक्ट आपका जो दिमाग है ये दलील मांगता है। तो जब आपको दलील मिल जाती है, फिर आप रिश्तों को, चीज़ों को उस तौर पे हैंडल करने लग जाते हैं। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया से खातून ने रब्ता करके कहा कि जी मेरी जो सास है वो जब आती हैं तो मैं उनकी बड़ी खिदमत करती हूँ, वो कभी खुशी का इजहार नहीं करती। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने आपके हैं मियाँ के भाई? तो 4 भाई थे। तो रहती कहाँ हैं, खुश होकर कहाँ रहती हैं? इनके घर में। तो मैंने उनसे कहा, कभी आपने गौर किया जब आपके वो घर आती हैं, आपके घर में रिस्क ज़्यादा पकता है, आप पकाती हैं, आप उनकी आराम का ज़्यादा ख्याल करती हैं? उसने कहा बिल्कुल करती हूँ, लेकिन मेरी आरज़ू होती है कि मेरी वो तारीफ़ करें। देखिए, जो बात समझने वाली है वो ये है कि आप उसके बेटे के घर गए, बेटा उसका कुल्लो हम था, फिर वो बेटा आपका हो गया, 10% हुआ या 20% हुआ, अभी भी उस घर में उसको आराम मिलता है, इज्जत मिलती है, मोहब्बत मिलती है। तो उसी घर में पलट के आती है। जहाँ माँ जाएगी वहाँ बरकत भी जाएगी। माँ चाहे मियाँ की हो, चाहे बीवी की हो, दोनों सूरतों में मुंह से ना भी बोले तो उसका दिल तो दुआ देता है, उसकी आंखें भी दुआ देती हैं। उस खुशी को देख के कभी कभी वो जलती कुड़ती भी है, लेकिन ये तो कभी नहीं कहेगी कि मेरे बेटे का घर बर्बाद हो जाए, मेरी बेटी बर्बाद हो जाए, इसके बच्चे बर्बाद, ऐसा तो कभी नहीं कहेगा। सो जब वो आपके यहाँ प्रेफरेबली आती है तो ज़्यादा सबमिसिव हो जाइए। असल जो सासों को संभालने का लड़कियों को तरीका नहीं आता, ये किसी भी उम्र की सास हो, नई हो या पुरानी हो, जब भी आप खाना पकाने लगो सास को साथ बिठाओ, कुर्सी ला के दें। उनका मेरा दिल नहीं लगता। अच्छा, मुझे साथ साथ उस दौरान जब आप सब्जी काट रहे हो, घी डाल रहे हो, उससे पूछते रहें कि जब आपने फर्स्ट टाइम खाना बनाया था तो कैसा था, आपकी अम्मा ने क्या कहा था, आपकी अम्मा कैसी थी, आपकी दादी कैसी थी। इनफैक्ट स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट देम, अबाउट देयर मदर, अबाउट देयर फादर, अबाउट देयर ग्रैंडफादर। दे वुड लव टू से। वो इतनी बातें आपको खुशी खुशी बताएंगी। फिर जब खाना पक जाए, खिला दिया, फिर उनके पास जाके बैठे। अगर चारपाई पे लेटी हैं तो उनके पाइंती पे बैठे और धीरे धीरे 5-10 मिनट के लिए उनके पाँव दबाइए, उनकी जो पिंडलियां हैं उनको दबाइए। आपके हाथों का लम्स आपकी मोहब्बत को ट्रांसफ़र करेगा और हमेशा उसका जवाब गुस्से में नहीं आता, प्यार, बस कर, थक जाएंगी। अब ये जवाब भी कंसर्न का है। वहाँ फिर उससे पूछिए
जो जो उनकी ज़िंदगी में इतने बरस होते हैं, 50-60 साल गुजारे होते हैं, अपने मियाँ के बारे में पूछें, मियाँ के बचपन के बारे में पूछें, उनके बाकी बेटों के बारे में पूछें। अच्छा, उससे कहें आपका ये बेटा इसमें तहम्मुल बड़ा है, इसमें बुर्दबारी बड़ी है, आपने कैसे सिखाई, ये यानी जो भी इसमें खूबी है उसका वहाँ इजहार कीजिए। तो इनफैक्ट सासों को संभालना बहुत आसान हो जाता है जब आप उनसे नफरत नहीं करती, जब आप उनको पार्टी नहीं समझती। दे आर नॉट पार्टी। जुबान की कड़वी होती हैं पर है तो माँ ही ना। कभी आपको वो उजाड़ के, बच्चों से पहले शायद उनका होता हो, पर वो भी बंदा उसको उजाड़ता है ना, तो जो उसको इंटरटेन ना करे, जो उसको प्रोटोकॉल ना दे, तो जो प्रोटोकॉल देता होगा उसको कोई क्यों उजाड़ेगा। अच्छा जी, मुजतबा, ज़ाहिर है ये मिसेस होंगी। सर जी, क्या ऐसे लड़के होते हैं जो शादी के बाद अपनी बीवी के घर जाने पे पाबंदी लगा दें? मेरा शौहर शादी की पहली रात ही मुझे उसने कहा तुम अपने घर नहीं ज़्यादा जाना। बेटा जी, इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? उस घर में आप 26-27 बरस रहे हो, वो सारी उम्र आपका घर था, आइंदा भी रहेगा। अभी आपका पौधा नया नया गमले में लेके यहाँ आए हैं, इसको यहाँ उगलने दें, यहाँ दिल लगाइए, यहाँ मन लगाइए, अपनी रूह को यहाँ बसाइए और उससे कहिए कि जब आप कहोगे फिर मैं जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी खुशी, मेरा गम आपके साथ है। और ये इस तरह के जो लड़के हैं ये पत्थर के नहीं होते। जब आप उनके साथ वफा निभाते हैं, वफा दिखाते हैं, वफा खाते हैं, वफा ओढ़ते हैं, तो जब वहाँ ज़रूरत होती है लेके भी जाते। इसलिए इसको इशू मत बनाइए कि लड़ाई शुरू हो जाए। फरीहा, सर जी बहुत अच्छी वीडियो बनाई आपने, जो कारोबार में कामयाबी के गुर बताए हैं, उन पर ज़रूर अमल करूँगी। और अदील ने भी कहा कि सर आपने कारोबार वाली जो वीडियो बनाई है बहुत अच्छा लगा, क्या इस मौजू पे आपकी कोई किताब भी है? बेटा जी अभी तो इन प्रोसेस है, ये होती है मुकम्मल तो फिर मैं आपको बताता हूँ। XYZ वो कहते हैं या कहती हैं, सर जी अगर शौहर कहे कि मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ और उसकी वजह से सेहत भी मेरी ख़राब हो जाए, मेरे बच्चे हैं 2, शौहर मुल्क से बाहर है, मैं कैसे उनको खुश रखूं? मेरा ख्याल इस मामले में आप समझें कि शौहर से खुशी, मेरा ख्याल है उस तक जो रिपोर्ट पहुंचती है वो अच्छी नहीं है। वो रिपोर्ट जहाँ कहीं आसपास से पहुंचती है। 2 बच्चों के साथ आपको जुड़ना नहीं चाहिए। शौहर से खुद गुफ्तगू ज़रा कम कर दीजिए, इन बच्चों को फ़ोन पर लाइए, इनकी इंटरेक्शन ज़्यादा करवाइए, और जो शौहर के वाबस्तगान और उसके माँ बाप यहाँ पे हैं, थोड़ा उनके साथ ताल्लुक़ ज़्यादा बनाइए और उनकी खिदमत कीजिए, ताकि आपकी रिपोर्ट, हुक्मरान बहुत सारे फ़ैसले ऐसे करते हैं जो वो खुद नहीं जानते होते, जो रिपोर्टें उनके पास आती हैं जासूसों की, उसकी वजह से अच्छे या बुरे फ़ैसले किए जाते हैं। जासूस अच्छे हों या बुरे हों, उनकी वजह से फ़ैसले अच्छे या बुरे होते हैं। ज़िंदगी लोग हार जाते हैं, जंगें हार जाते हैं, मुल्कों में तबाही फिर जाती है, सिर्फ उनकी उस गलत या बुरी इंटेंशन की वजह से, जो राय बनाने के लिए रिपोर्टिंग कर रहे होते। तो आपके यहाँ भी, यहाँ बहनें रिपोर्ट करती हैं या माँ करती है, कोई ना कोई करता ज़रूर है। उनको संभालिए ताकि आपका मसला हल हो जाए। आपके सवालात भी जारी हैं, हमारी मोहब्बत का दरिया भी बह रहा है। इंशाल्लाह बाकी सवाल आपके फिर अगले सेगमेंट में देखेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।